तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हम कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स और चैप्टर नंबर कर रहे थे 8th चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में भी हम कर रहे हैं 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले वाले दो क्वेश्चन हमने एक वीडियो में कर लिए हैं और वो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने डाल भी दिया है। अगर अभी तक वो जो क्वेश्चन है, जो दो क्वेश्चन का सोल्यूशन है, वो अभी तक आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो चैनल के ऊपर। और अभी करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अभी अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो भी देखी है तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। हमें दिया है कि साइन ए की वैल्यू 3/4 है, तो कैलकुलेट करना है क्या, कॉस ए और टेन ए की वैल्यू। अभी एक बात याद रखने वाली है कि यहाँ पे थीटा ए है, जो हमारा एंगल है वो ए है, तो इन्होंने ए में ही हमें जो बाकी रेशियो पूछे हैं वो ए में ही पूछे हैं। तो हमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज एक बार ही निकालने की जरूरत पड़ेगी। हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में साइन ए इज इक्वल टू 3/4। अभी हमें पता है कि हमने ट्रिक करी थी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये वैल्यू थी साइन की, ये कॉस की और ये टेन की। तो साइन की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो लिखेंगे P/H। मतलब हम यहाँ पे कंपेयर करें तो P की वैल्यू कितनी है 3 और H की वैल्यू है 4। मतलब जो राइट एंगल ट्रायंगल होगी उसमें परपेंडिकुलर जो है साइन A के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो 3 होएगा और हाइपोटेन्यूज जो होगा वो होगा 4। अब लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमें बेस नहीं पता तो बेस निकाल लेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल। इन दोनों के प्लस के इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज कितना है 4 का क्या कर देंगे स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 3, तो 3 का भी क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस बेस हमें पता नहीं तो बेस का स्क्वायर एज इट इज रखेंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू में प्लस में बेस का स्क्वायर। 9 प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस, तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा बेस का स्क्वायर। अब 16 में से जब 9 माइनस करें तो कितना बचता है 7 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 आया, हम लिखेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और बी इज इक्वल टू आ जाएगा 7 रूट, मतलब रूट 7 आ जाएगा हमारे पास बी की वैल्यू। अभी यूनिट लिख सकते हो आप यहाँ पे कि बी की वैल्यू आ गई रूट 7 यूनिट्स। अभी हमें पता करना है कॉस ए लिखेंगे और पता करना है टेन ए भी लिखेंगे। कॉस ए की वैल्यू, कॉस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो B/H। बी कितना है रूट 7, तो रूट 7 बाय H कितना था 4, यहाँ पे हमने 4 लिखा था ना, तो रूट 7/4 आ जाएगा कॉस ए की वैल्यू। अभी निकालनी है टेन ए की वैल्यू। टेन ए क्या है, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर इसमें है 3 और बेस कितना है रूट 7 अभी जो निकाला है। तो ये पता करना था कॉस ए और टेन ए की वैल्यू। कॉस ए की वैल्यू अब यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, टेन ए की वैल्यू में परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये है इस थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसके बाद अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी आपको। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
तो फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन है हमें 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड करना है sin a एंड secant a या sec a। तो सबसे पहले तो आपको पता ही लग गया होगा कि ये ट्रिक कितनी इम्पोर्टेंट है, लर्न रखनी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये साइन की वैल्यू, इसको तो लिख के रख लो आप, कॉस की, tan की वैल्यू। अभी देखो 15 cot a इज इक्वल टू 8 दिया है, हमें फाइंड करना है sin a और secant a। हमें cot a की वैल्यू पता हो तो हम वो फाइंड कर सकते हैं sin a और secant a, या फिर कोई और रेशियो भी पूछा हो तो वो भी पता कर सकते हैं। तो 15 cot a इज इक्वल टू 8, ये तो आपको गिवन है। अगर मैं cot a को यहीं पे रखूं और जो 15 है ये cot a के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर लेके आऊंगा तो क्या बन जाएगा 8/15। अब cot a जो है 8/15 आ गया। cot क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, cot होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, tan का रेसिप्रोकल, तो बेस बाय परपेंडिकुलर। मतलब बेस की वैल्यू कितनी आ गई, बेस की वैल्यू आई 8, परपेंडिकुलर की वैल्यू आई 15। हमें क्या पता करना है अभी, हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे हम इससे, बाय पाइथागोरस थ्योरम करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिखें तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देख रहे हो ना कि कितने आसान क्वेश्चन है, हर बार यही फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है, यही निकाल के वैल्यूज निकालनी है। और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज नहीं पता तो हाइपोटेन्यूज का हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ही रखेंगे। परपेंडिकुलर हमें पता है 15, तो 15 का कर देंगे स्क्वायर, प्लस बेस भी पता है 8, तो 8 का भी क्या कर देंगे स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। इन दोनों को ऐड करूं तो ये बनता है 289। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 289। अब 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 289। 289 जो है ये स्क्वायर होता है किसका 17 का। तो स्क्वायर से स्क्वायर में कैंसिल करूंगा तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा मेरे पास 7 यूनिट्स। यूनिट्स क्यों लगाया, क्योंकि हमें सेंटीमीटर मीटर वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ, कोई यूनिट नहीं दिया हुआ, इसलिए अपने तरफ से लिखते हैं 17 यूनिट्स। अभी क्या निकालना था, साइन ए इज इक्वल टू आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना था 15, हाइपोटेन्यूज कितना निकाला अभी हमने 17, तो 15/17 किसकी वैल्यू आई साइन ए की, और वैल्यू निकालनी थी हमें सेक ए की या सीकेंट ए की। सीकेंट ए जो होता है वो क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल। अभी कॉस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, कॉस का उल्टा होता है रेसिप्रोकल होता है। तो हाइपोटेन्यूज कितना है 17 और जो बेस है वो है 8, तो 17/8 किसकी वैल्यू आ गई सीकेंट ए की, और साइन ए की वैल्यू आ गई 15/17। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट है। आसान था बिल्कुल, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अभी करते हैं हम इसका फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, गिवन है हमें सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच गए, सीकेंट ए की वैल्यू दे रखी है, सीकेंट थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो बाकी जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सभी हमें निकालने हैं। तो सीकेंट थीटा लिखते हैं पहले ही, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12, वही लिख लेते हैं पहले। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब यहाँ पे ये साइन की वैल्यू, कॉस की, tan की। अब कॉस की वैल्यू क्या होती है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सीकेंट क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम करेंगे अभी
हमें दिया है h इज इक्वल टू है 13 और b इज इक्वल टू है 12। अब लिखेंगे नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये तो है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस है 13, तो 13 का क्या कर देंगे स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है तो वो पता नहीं, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिखेंगे प्लस बेस का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस था हमारा 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। बार बार करोगे आपको स्क्वायर वैसे भी लर्न हो जाएंगे कुछ तो, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनमें तीन तीन पेयर जो है ट्रिपलेट जो है यूज होते हैं। पाइथागोरस के ट्रिपलेट बोलते हैं इनको। तीन तीन ये फिक्स ही होते हैं कि जब 13 आएगा 12 आएगा तो 5 आएगा, इस तरह फिक्स होते हैं। अभी देखो बार बार करोगे आपको लर्न हो जाएगा कि आंसर क्या आएगा। अब मेरे को पता है जब 13 और 12 आ जाए कि हाइपोटेनस 13 हो और परपेंडिकुलर या बेस दोनों में से कोई 12 हो, तो जो दूसरा निकालने वाला होता है जैसे परपेंडिकुलर निकालना है यहाँ पे तो वो 5 आएगा, मेरे को पता है क्योंकि ये ट्रिपलेट बोलते हैं इनको, ये आप याद भी रख सकते हो। 169 में से माइनस हो जाएगा 144, इस साइड क्या बच जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब 169 में से 144 माइनस करते हैं तो बचता है 25 इज इक्वल टू में है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अभी हम देखें तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू में है 25 होता है 5 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर में क्या कर सकता हूँ कैंसल, परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 5 यूनिट्स। परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई, हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई, बेस की वैल्यू आ गई। तो हमें क्या निकाल रहे हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो लिख लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा और फिर टेन थीटा, फिर लिख लेते हैं कॉट थीटा, फिर लिख लेते हैं कोसेकेंट थीटा। अभी साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और कॉस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, और टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, कोसेक होता है कोसेक थीटा होता है या कोसेकेंट थीटा होता है हमारे पास हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो निकल जाएंगे ना। साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है 5, हाइपोटेनस था हमारा 13, तो 5 बाय 13। अभी निकालना है कॉस थीटा। वैसे तो आपको कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है इसका रेसिप्रोकल सेकंड थीटा का। ये 13/12 था, ये 12/13 आ जाएगा। अभी tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हमने निकाला अभी 5, बेस गिवन था 12, 5/12। अभी है cot थीटा की वैल्यू आ जाएगी, tan की उल्टी होती है ना, tan का रेसिप्रोकल होता है, तो 12/5। अब लास्ट में बचा कोसेकेंट थीटा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस था 13, परपेंडिकुलर हमने निकाला था 5, तो 13/5, या फिर आप बोल सकते हो साइन थीटा का रेसिप्रोकल। 5/13 था वो, ये 13/5 हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान था ये क्वेश्चन जो है, ये CBSE हो चाहे पंजाब बोर्ड कोई बोर्ड हो, अप्रोक्सीमेटली 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो करना कुछ भी नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हाइपोटेनस, बेस या परपेंडिकुलर तीनों में से जो भी ना पता हो वो आप निकाल सकते हो और ये रेशियोज निकाल सकते हो, बिल्कुल आसान है। अभी हम करेंगे इसका 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन क्या है? 6th क्वेश्चन है इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। मतलब क्या दिया है क्वेश्चन में, कहता कि कोई ट्रायंगल हो उसमें एंगल A और एंगल B दोनों क्या है एक्यूट एंगल्स हैं। अब कोई ट्रायंगल का मतलब क्या है, ट्रायंगल तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल ही लेंगे, तो हम बना लेते हैं ट्रायंगल।
ट्राइंगल मैंने बनाई, ट्राइंगल आप किसी भी तरह बना सकते हो, इस तरह भी बना सकते हो। अब ट्राइंगल मैंने बनाई, इसका नाम दिया ए, इसको मैंने नाम दिया बी, और इसको नाम देना पड़ेगा सी। इस क्वेश्चन में कंपल्सन है कि कंपल्सरी है, जरूरी है कि एंगल सी है वो 90 का होगा, चाहे वो बोला नहीं गया क्वेश्चन में, पर क्वेश्चन में ये तो बोला गया ना कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, 90 से छोटे और 0 से बड़े, मतलब 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में आने वाले एंगल्स को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल्स। तो एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं। तो मतलब क्या बचा, जो सी है वो क्या बच गया हमारे पास, 90 का बच गया। जनरली एबीसी लेते हैं ना तो सी बचेगा ना, वैसे कोई जरूरी नहीं आप ए बी डी कुछ भी ट्राइंगल का नाम ले सकते हो। मैंने सी दिया, सी एंगल है 90, तो सामने वाली साइड देख के पता लग गया होगा क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है। अब ए बी सी जरूरी नहीं है कि आपने ए ऊपर लिखना है बी नीचे लिखना है, किसी तरह लिख सकते हो। तो क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है हमें, सच दैट, अब इसने बोला कि एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल्स हों और cos A इज इक्वल टू cos B हो, ये कंडीशन दे रखी है। तो हमें शो करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंगल A के लिए यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं फॉर एंगल A। एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, सामने वाली साइड BC या CB, लिखोगे परपेंडिकुलर इज इक्वल टू BC, और बेस क्या होगा, बेस अपने आप क्या बच जाएगा फिर, AC। और फॉर एंगल B, एंगल B के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, उल्टा कर दो बस इसका, इसके सामने क्या है AC, AC क्या आ गया परपेंडिकुलर, और बेस क्या आ जाएगा BC। तो एंगल A और एंगल B के लिए हमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों पता है, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता ही है, ये तो पता ही है, परपेंडिकुलर और बेस पता होना चाहिए बस, ठीक है। अभी हम करते हैं, देखो गिवन क्या है, cos A इज इक्वल टू cos B है, ये हमें क्या है गिवन है। अब cos A क्या होता है, cos थीटा होता क्या है, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, cos थीटा। अब बार बार लिखने का मतलब मेरा यही है कि आपको याद हो कि ये ट्रिक क्या है, या फिर आपको जनरली याद हो जाए तो cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब बेस cos A के लिए बेस क्या है, एंगल A ले रहे हैं ना, cos A के लिए बेस है हमारे पास AC। यहाँ पे लिख सकते हो ड्रा ट्राइंगल ABC, फिर यहाँ पे लिख दोगे एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स, ये लिख सकते हो। तो अभी cos A होगा, cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो B बाई एच लिखूंगा, B मेरे पास बेस जो है वो है AC और हाइपोटेन्यूज फिक्स है AB। इसी तरह मैं लिखूंगा cos B के लिए, फिर मैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज होगा ये भी, इसमें बेस क्या है, बेस है BC और बाय में क्या है हाइपोटेन्यूज, तो AB रहेगा। तो ये दोनों आ गए। अब गिवन है ना ये, तो लिखेंगे cos A इज इक्वल टू cos B, तो सो लिखेंगे इसको इक्वेशन 1 मान के चलो, तो लिखोगे फ्रॉम 1, या फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिखेंगे AC बाय AB इक्वल टू में होगा BC बाय AB। अब AB नीचे है, यहाँ पे दोनों सेम है, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल कर सकते हो, तो बच जाएगा AC इज इक्वल टू BC। मतलब यहाँ से क्या प्रूव हुआ है, हमें प्रूव तो करना है कि एंगल A एंगल B के इक्वल है। अभी क्या प्रूव हो गया कि AC किसके इक्वल है, ये वाली जो साइड है AC ये BC के इक्वल है। अगर AC BC के इक्वल है, तो अगर आपको याद हो 9th क्लास में एक थ्योरम थी, या फिर एक
ट्रिक थी या फिर कुछ भी लगा लो, आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी थी आइसोसेलेस ट्रायंगल की कि अगर जो दो साइड इक्वल होती हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, उसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब किसी भी ट्रायंगल में ऑपोजिट जो साइड्स हैं साइड्स दो इक्वल हैं, उनके जो ऑपोजिट एंगल हैं, जैसे CD या BC के सामने कौन सा एंगल है A और AC के इक्वल कौन सा एंगल है B, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं लिख दूंगा सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये किस कारण है, इसका कारण है हम लिखते हैं, इसके ब्रैकेट में आप लिखोगे या नीचे लिखोगे, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो एंगल्स ऑपोजिट, नीचे लिखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं, ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर always equal। क्या लिखना है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। या लिख सकते हो इन अ ट्रायंगल एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। मतलब क्या है, एंगल जो होते हैं इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स पे इक्वल होते हैं। एंगल A और एंगल B दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ये हमने शो कर दिया, शो करना था तो लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट पार्ट के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट जितना हो सकता है सपोर्ट करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।